तो किसान के पास अगर खुद की जमीन नहीं होगी तो वह खेती कैसे करेगा। किसान के पास पहले जमीन थी लेकिन सरकार बदली और फिर किसानों से पट्टा भी वापस ले लिया। अब किसान परेशान हो रहे हैं, अपना पट्टा वापस पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं राजनगर का और बात करते हैं हमारे संवाददाता समीर अवस्थी से। समीर, आखिर क्या वजह सामने आ रही है कि आखिर जो पट्टा सरकार की तरफ से दिया गया था वही पट्टा सरकार बदलने के बाद उनसे वापस ले लिया गया। आखिर क्या वजह सामने आ रही है, क्योंकि 12 ऐसे किसान थे जिनको पट्टा दिया गया था, उनमें से बाकी सबके नाम तो दोबारा जुड़ गए, लेकिन तकरीबन ये कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके नाम अभी भी नहीं जुड़े हैं और बेचारे मजबूर हो रहे हैं और दर दर भटक रहे हैं अपना नाम वापस जुड़वाने के लिए, अपना पट्टा वापस लेने के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, लंबा समय बीत चुका है। राजनगर और खजियाहों लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त मैं मौजूद हूँ सद्दूपुरा गांव में। सद्दूपुरा गांव में 2002 जब कांग्रेस की सरकार थी, इस दौरान 17 परिवारों को कृषि कार्य के लिए भूमि आवंटित किया जाता है। वर्ष 2013 में जो है जो पट्टे उनको जारी किए गए थे वो निरस्त कर दिया जाता है। उस दौरान भाजपा की सरकार थी। ऐसे में एक तरफ सरकारें किसानों को लेकर तमाम दावे और तमाम प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन आज भी देखा जा रहा है किसान किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। सद्दूपुरा में 17 जो किसानों के पट्टे से नाम काट दिया गया था, 12 के तो नाम जुड़ चुके हैं जैसे तैसे, लेकिन जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है किसान, वो आज भी परेशान हो रहे हैं। मेरे पीछे कई परिवार यहाँ पर बैठे भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये इनका ये कहना है, जो जनप्रतिनिधि है क्षेत्र के, जो अधिकारी है क्षेत्र के, तमाम जगह पे पहुंच चुके हैं, लेकिन किसी ने भी इसकी सूद नहीं ली। हर बार चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं, तमाम दावे करते हैं। ठीक है समीर, हमारे साथ समीर, मैं आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा उसके पहले, क्योंकि हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं बीजेपी और कांग्रेस के नेता, लेकिन उसके पहले संक्षेप में जानना चाहूंगा आपसे, बहुत संक्षेप में बताइएगा क्या वजह बताकर उनके पट्टे निरस्त कर दिए गए थे, संक्षेप में बताइएगा। वजह कुछ भी नहीं बताया गया है। ये राजनगर प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। देखिए, प्रशासन के कारण कहीं ना कहीं आज ये किसान परेशान हो रहे हैं। ठीक है समीर, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। इस वक्त हमारे साथ ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी राजनगर से बृजकिशोर पांडे जी जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ बीजेपी नेता राजनगर से नीरज चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नीरज चतुर्वेदी जी, ऐसा क्यों जो पट्टे कांग्रेस की सरकार ने 2002 में, जब कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश में, 17 गरीब परिवारों को कृषि कार्य के लिए भूमि आवंटित की थी, लेकिन जब आप लोग की सरकार आई तो तकरीबन 10 साल के बाद 2013 में उनसे पट्टे वापस ले लिए गए। बहुत सारे किसानों के पट्टे नाम उनको वापस मिल चुका, पट्टे वापस मिल चुके, लेकिन 5 परिवार अभी भी दर दर भटक रहे, उनको पट्टा वापस नहीं मिला। आखिर ऐसा क्यों? क्या सरकार बदलने से जो गरीबों की समस्या है वो समस्या नहीं रह जाती है? जिनको पट्टे पुरानी सरकार में दिए गए थे उनके पट्टे वापस क्यों ले लिए गए, और जब पट्टे वापस ले लिए गए तो अगर नाम दोबारा जुड़वाया गया तो 5 को क्यों छोड़ दिया गया? क्या जवाब है आपके पास नीरज जी? आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो कल्याण के लिए काम करती है। आपने कहा कि 2013 में निरस्त कर दिए गए। अगर निरस्त के बाद पार्टी किसान के लिए गलत होती तो में से 11 परिवारों को पार्टी। नीरज जी, आपकी आवाज में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो दर्शकों तक आपकी बात सीधे तौर पर सही तरह से नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा कोशिश करते हैं आपको कनेक्ट करने की, ताकि आपकी आवाज सही तरह से पहुंच सके, आपकी हम आवाज सुन सकें, आप जो कह रहे हैं अपनी बातें रख रहे हैं आप। हम बात करते हैं बृजकिशोर पांडे जी से। बृजकिशोर जी, क्या कहेंगे आप? जब आप लोग की सरकार थी जी, तो आप लोग ने पट्टे तो दे दिए थे गरीब। धन्यवाद भाई साहब, और बहुत अच्छा मुद्दा है। जब हमारी 2002 में माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, तो भूमिहीन किसानों को पट्टे दिए गए थे कि जो अपना भारत में परिवार का भरण पोषण कर सकें। लेकिन ये देखा जा रहा है, आपसे बता दें कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी सरकार है। ये लगातार एक मुद्दे नहीं कई मुद्दे पे देखा जा रहा है। साथ ही राजनगर तहसील में की अगर बात की जाए तो राजनगर तहसील में ये बात बिल्कुल है कि भारतीय जनता पार्टी के जो चंद नेता बैठे हुए हैं वो वहां पर खुद दलाली कर रहे हैं, जिस वजह से लगातार भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है वहां पर राजनगर तहसील में। और ऐसे कई मामले हैं कि जहां पर, लेकिन बृजकिशोर जी, अगर ये जिस मामले का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिन 5 परिवारों की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप वहां गए होंगे, आपने स्थिति समझी होगी या आपने इन परिवारों से बातचीत की होगी, तो आपको क्या लगा? आखिर क्यों सरकार ने इनके पट्टे निरस्त कर दिए गए थे? जे भाई साहब, क्या है कि अभी आपके चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी लगी है।
और इस संदर्भ में अगर हम पूरे वस्तुगत स्थिति से जानना चाहेंगे और जो भी हमारे विधायक कुंवर विक्रम सिंह नाती राजा साहब हैं उनके समक्ष में ये पूरे इन लोगों को लेकर के पूरी बात रखूंगा और शासन चलिए ठीक है, तो ठीक है नीरज जी फिर से जुड़ गए, ये सवाल मैं इनसे भी कर लेता हूं, मैंने इससे पहले भी पूछा था। नीरज जी, क्यों आप लोग की सरकार ने इन परिवारों के पट्टे निरस्त कर दिए थे? हमारी सरकार ने किसी के पट्टे निरस्त नहीं किए थे, किसी कारणवश उनके कागजों में या फर्जीवाड़ा करके, चूंकि वहाँ के जो विधायक जी हैं वो गरीबों को तो के नाम से पट्टे बनवा लेते हैं और अपने सामंतशाही रुख को देखते हुए अपने लोगों को उनकी जमीनों पे कब्जा करा देते हैं। आप राजनगर में आएंगे तो वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे जो सत्ता है, जो सत्ताधारी विधायक जी हैं, वो क्या करते हैं, गरीबों आदिवासियों को के नाम से पट्टे कर देते हैं और जमीन। लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? अक्सर कहते हैं जनता पार्टी की सरकार 2013 में आई और उन्होंने देखा। नीरज जी, अक्सर कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, लेकिन ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना कि ऐसा नहीं हो कि भैया कि गेहूं को पिसना भी बंद कर दें। मैं वही तो आपको जो वाकई जरूरतमंद है उनके पट्टे अगर निरस्त होंगे तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 16 परिवारों में से जब 16 लोगों के निरस्त किए, इसके बाद पार्टी ने पाया कि 11 लोग जो वास्तव में जरूरतमंद हैं उनको पट्टे दे दिए गए। तो आप ये कह रहे हैं कि जिन 5 लोगों को अभी तक पट्टा नहीं मिला वो जरूरतमंद नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है कि जो उस समय की स्थिति को देखते हुए 11 लोगों को दे दिए गए और अगर अभी 5 लोग बचे हैं तो आदरणीय हमारे यहाँ पे जो अरविंद पटेल जी भारतीय जनता पार्टी से पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, उनके संज्ञान में बात आई, हम लोग लेके जाएंगे और उनके पास तक लेके जाएंगे और इस बात को पूरा सही कराएंगे। जो लोग बचे हैं उनको देंगे। वहाँ के जो विधायक जी हैं वो 15 सालों से इस बात को आज तक उठा नहीं पाए, अब वो क्या गरीब कल्याण की बात करेंगे? नहीं, लेकिन देखिए नीरज जी, आप लगातार विपक्षी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। 2013 तक आप लोग की सरकार थी, 2003 से लेकर 10 साल तक उनके पास पट्टे थे, लेकिन 10 साल के बाद आपने उनके सारे के सारे पट्टे वापस ले लिए और फिर वापस किए जिनको, उनमें से 5 को छोड़ दिया। उनके नाम से पट्टे थे और उन जमीनों पे अतिक्रमण और उन जमीनों पे खेती और उन जमीनों पे धंधा करने वाले लोग दूसरे थे, इसलिए पार्टी ने उनके पट्टे कैंसिल कर हमारे साथ ठीक है, आप जो आरोप लगा रहे हैं मुझे लगता है इसका जवाब बेहतर हमारे जो संवाददाता समीर अवस्थी, क्योंकि वो मौके पर ही हैं, वो आप बेहतर जवाब दे सकते हैं। समीर अवस्थी, जिस तरह से नीरज जी कह रहे हैं कि जिन लोगों के 5 के नाम छूट गए हैं, उनके नाम से पट्टे थे लेकिन कोई और इस्तेमाल कर रहा था उनकी जमीन, मुझे लगता है वस्तु स्थिति वहां की क्या है आप वो बता दें इनको। बिल्कुल, मैं मौके पर मौजूद हूँ, मेरे पीछे परिवार है, जानेंगे, इनसे करेंगे और इनसे सीधी तस्वीर और सीधी लाइव आपसे बात करा दें। क्या नाम है आपका? भागीरथ जी बताइए दर्शकों। 2002 में पट्टे बनाए गए कि हम गरीब लोगों के पट्टे, तो 2000 से हमसे कम नहीं, समीर उनसे सीधी ये पूछिए कि क्या उनकी जमीन पर कोई और काम कर रहा था, ये पूछिए सीधा आप उनसे। कोई और काम कर रहा था? नई सरकारी पड़ी, वो तो शासन ने हमको दी थी, पट्टे बनाए गए, बनाई गई। 2013 में हमारा रिकॉर्ड थे और रिकॉर्ड दिए गए हैं, बोले तुम्हारी जमीन नहीं है और न अब हमको कुछ मिलता है न कुछ सुनता है। सर ये भी उनसे पूछिए, जब तक पट्टे उनके पास थे, जब तक जमीन उनके पास थी, इनका परिवार ही काम कर रहा था या फिर किसी और को दी थी इन्होंने जमीन? ये बताइए जब तक आपके पास पट्टा था, आपके नाम से जमीन था, आप ही लोग काम कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं? हाँ, अब भी कर रहे हैं। और पहले भी हमने कब्जा। नीरज जी सुन लिया आपने, आप जो आरोप लगा रहे थे कि जमीन तो इनके नाम से लेकिन किसी और ने अतिक्रमण कर रखा था, किसी और ने इसका इस्तेमाल कोई कर रहा था, मुझे लगता है आपने पीड़ितों की आवाज सुन ली होगी। नीरज जी, भागीरथ जी, मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि 2013 से जब ये नाम कटा है, उसके बाद से जो ग्रामीण है जिनके नाम कटे जाते हैं, निरस्त कर दिए गए पट्टे, जो शासन की योजनाएं होती है जैसे सूखा राहत राशि और तमाम जो कृषि कार्यों के लिए सरकार योजना चला रहे हैं, उन तमाम योजना का लाभ यहाँ नहीं मिला। ये बुजुर्ग अम्मा है, देखिए ये क्या कहती है, क्या नाम है बताइए, क्या हो गया? नीरज जी मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? गरीब बराबरी पे खड़ा होने लगा है और गरीबों की लड़ाई में निरंतर हम सब लोग गरीब के लिए साथ में हैं। ये मुद्दा भी आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों तक आया है। निश्चित ही मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द इस मुद्दे पर भी सही तरीके से
जो उचित होगा, जो नियमबद्ध होगा, वो करा के देंगे। नहीं, लेकिन नीरज जी, जिस तरह से आप आरोप लगा रहे थे कि भले इनके नाम से पट्टा था, इनके नाम से जमीन थी, लेकिन कोई और इस्तेमाल कर रहा था, किस आधार पर ये आरोप लगा रहे थे आप? ये क्षेत्र में, ये हम लोग उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप समीर जी से मैंने व्यक्तिगत कहा भी था कि आप ऐसे कई गांव में जाइए जो जहां आज जब नहीं, मैं दूसरी जगह की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं अभी इसी की बात कर रहा हूं। ये जो आरोप लगाया था इन परिवारों के ऊपर कि इनके नाम पर पट्टे, इनके नाम पर जमीन है, लेकिन कोई और इस्तेमाल कर रहा है, किस आधार पर आपने लगाया था ये उस क्षेत्र में? ये वर्षों 2013 के पहले, जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, इसके पहले निरंतर ये चीजें चल रही हैं। नीरज जी, मैं फिर क्या कह रहा हूं कि आप एक कॉमन जनरल बात कर रहे हैं। आपको अगर कोई आप आरोप लगा रहे हैं किसी गरीब परिवार के ऊपर जो पीड़ित है, तो मुझे लगता है सोच समझ के लगाना चाहिए आपको ना। आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि उनके नाम पर पट्टे, अभी आपने खुद सुना उनकी दुर्दशा कैसी है। आप उनका अगर घर भी देखेंगे आप समझ जाएंगे। तो मुझे लगता है इस तरह के गंभीर आरोप लगाने से पहले थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए, बारे में जानकारी लेनी चाहिए, उसके बाद इस तरह के आरोप लगाने चाहिए टीवी चैनल में। नेताओं को धरातल का ज्ञान जमीन पे काम करते हैं, हमें भी पता है, हमने भी देखा है। इस गरीब परिवार का वीडियो आपके माध्यम से हमारे तक आएगा, हम देखेंगे। लेकिन जो यथास्थिति उस क्षेत्र की है, उसको बोलने में मुझे कोई वो नहीं लगता। आप बेशक बोलिए, लेकिन जिस परिवार की मैं बात कर रहा हूं, आप कम से कम उनके बारे में तो ये मत कहिए ना। आप मानिए कि ठीक है, हाँ है, ऐसा होगा और हम इसकी जांच कराएंगे, लेकिन आप सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि मैं किसी नाम पर पट्टा था लेकिन कोई और इस्तेमाल कर रहा था। मैं किसी व्यक्तिगत परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपसे परिवार के बारे में पूछा था और आपने इन्हीं परिवारों का जिक्र किया था आपने। 16 परिवार, मैंने किसी व्यक्तिगत परिवार नहीं, मैंने 16 परिवार, क्योंकि आपने कहा था कि जिन परिवारों का नाम छूट गया है उन परिवारों के नाम से पट्टा जरूर था, लेकिन इनकी जमीन कोई और इस्तेमाल कर रहा था। मैंने उस परिवार को नहीं देखा, मैंने उस क्षेत्र की बात की है। हाँ, तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ, आप जिन परिवारों से नहीं मिले हैं, कृपा करके ऐसी बातें नहीं करना चाहिए जब तक आपको पुख्ता जानकारी नहीं हो। मैंने वही कहा आपसे। आप उस क्षेत्र के नीचे तक जाके देखिए, उस क्षेत्र में यही चलता रहा है। मैं मान रहा हूँ दूसरी जगह ऐसा हो सकता होगा, मैं मान रहा हूँ नीरज जी, मैं मान रहा हूँ दूसरी जगह ऐसा हो सकता होगा, लेकिन मैं अभी इस पर्टिकुलर परिवारों की बात कर रहा हूं, इन परिवारों का दुख बयां कर रहा हूं। जिन 5 परिवारों का अगर आप बात कर रहे हैं, अभी आप आश्वासन दे रहे हैं कि जो इनकी समस्या उसका समाधान कराने के लिए आप उनके साथ खड़े हुए हैं। आश्वासन दे रहे हैं। मैं खड़ा हूं, मैंने आपसे पहले भी कहा, पूर्व में भी कहा कि अगर ऐसे कोई परिवार बचे हुए हैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे, ठीक है, चलिए एक लास्ट कमेंट। बृजकिशोर पांडे जी, आपको लगता है जो आश्वासन दे रहे हैं ये आश्वासन पर खरे उतरेंगे? संक्षेप में। की स्थिति का ज्ञान नहीं है, किसान विरोधी ये लोग बाग हैं, भ्रष्टाचारी लोग बाग हैं, इनका भ्रष्टाचार काम करना है। ये किसानों की क्या मदद करेंगे जिनको किसानों के लिए आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि इनका जमीन नहीं है, इनका पट्टा नहीं है, बगैर तो आप कैसे समझ सकते हैं कि ऐसे लोग बाग इनको कहां न्याय दिलवाएंगे? आपको समझ रहे हैं। समय कम है हमारे पास। नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बृजकिशोर पांडे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, समीर अवस्थी बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को स्वदेश न्यूज के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए, प्रशासन तक पहुंचाने के लिए, ताकि वो जागें और जो इन 5 परिवारों की समस्या है, इन समस्याओं को वो दूर करें। इसी के साथ हमारे खास पेशकश स्वदेश सरोकार में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।